हॉलीवुड कोल्ड स्क्रिप्ट प्रेजेंटिंग हिंदी डबिंग। एक गांव के तीन घनिष्ठ मित्रों आदिनारायण, कृष्णा और प्रभाकर की कहानी है। इस जिले में कभी भी कबड्डी की प्रतियोगिता होती है तो इनकी टीम हमेशा ही बाजी मार लेती है, क्योंकि ये हर बार ये तीनों मिलकर पूरी कबड्डी की टीम को हरा देते हैं। ये अकेले ही पूरे गांव के काफ़ी होते हैं। कहानी आदिनारायण के परिवार से शुरू होती है। आदिनारायण का परिवार बड़ा परिवार है। आदिनारायण का परिवार बहुत बड़ा है और एक दिन आदिनारायण की बड़ी बहन प्रिया की सगाई हो जाती है, लेकिन शादी से 10 दिन पहले ही प्रिया घर छोड़कर चली जाती है और एक चिट्ठी छोड़ जिसमें होता है कि वह किसी और से प्यार करती है और वह उससे शादी करना चाहती है, लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से आदि को अपने मित्र कृष्णा पर शक होता है और यह दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। कहानी 25 साल आगे बढ़ती है और अब आदि की एक बेटी है जिसका नाम ब्रह्मा है, जो बहुत ही मासूम है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं। ब्रह्मा एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती है जिसमें एक राजकुमार के गुण हो, जैसे कि उसकी दादी ने कहा। दूसरी ओर कृष्णा का एक बेटा है जिसका नाम शिव का वह ब्रह्मानंदी से अपने भाई किशोर की शादी में मिलता है और किशोर की होने वाली पत्नी की दोस्त है। शिव को ब्रह्मानंदी से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। कुछ हल्की फल्की नोक-झोंक के बाद वे अपने रास्ते निकल जाते हैं। ब्रह्मा अपनी पढ़ाई के लिए शिव के शहर वाइजैक आती है और जल्दी उसे पता चलता है कि शिव भी वाइजैक में रहता है और वह उसके साथ सबको साझा करने के साथ में बहुत समय बिताने लगती है। वह उसे भी बताती है कि वह उसके साथ रिश्ते में दिलचस्पी नहीं ले रही है। शिव उससे प्यार करता है, लेकिन रिजेक्ट होने के डर से वह अपने मन की फीलिंग को जाहिर नहीं कर रहा। बाद में वे एक बहस में पड़ जाते हैं जिसमें शिव उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और अपने जीवन के बारे में स्पष्टता न होने पर निराश हो जाते हैं। वह एक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही होती है और महसूस करती है कि उनके पास क्या है। ब्रह्मा गुस्से में घर लौटती है और गुस्से में अपने चचेरे भाई द्वारा शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। कहानी फिर शिव के घर से शुरू होती है। शिवा के पापा चक्रवर्ती बापू उसे बताते हैं कि आदि की वह प्रिया के सगाई होने बाद एक दिन वह अकेले गांव बाहर जा रही थी। उसे बताते हैं कि एक दिन मैं अपनी गाड़ी से दूसरे गांव जा रहा था तो मुझे गली में प्रिया दिखी, तो मैंने उससे मुझे दूसरे गांव जा रही है तो मैं छोड़ दूंगा। हम आधे गाँव पहुँचे ही थे, इतने में प्रिया मैं प्रकाश से प्यार करती हूँ और उसी के पास जा रही हूँ। तो मैंने उसे कहा आदि समझाएगा, लेकिन प्रिया बोलने लगी मैं नहीं जाऊँगी और उसने मेरी गाड़ी का हैंडल मोड़ दिया जिससे हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिससे प्रिया की वहीं पर मौत हो गई। ये बात जब मैं आदिनारायण को बताने गया तो किसी गलतफहमी की वजह से उसे लगा कि मैंने ही प्रिया को भगाया है। इसमें तो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इसी बीच ब्रह्मा की माँ का फ़ोन आता है शिवा के पास। ब्रह्मा की माँ बोलती है कि सिर्फ ब्रह्मा को तुम ले जाओ यहाँ से, वो खुश नहीं है शादी से। तो वो अपने पिता को भी ये बात बताता है कि मैं मेरी भी प्रेमिका को लेके आऊँगा साथ में। तो वो उसको मारने लेकिन ये बात आदिनारायण सुन लेता है और बहुत सारे गुंडों को शिवा को मारने के लिए भेजता है। शिवा सारे गुंडों को मार देता है, लेकिन आदिनारायण बीच में आके शिवा को मारने लगता है। शिवा बोलता है रुको, मैं तुम्हें सबूत देता हूँ और वह प्रभाकर को कॉल करता है और कहता है कि ये शादी नहीं होने दूंगा। वह प्रभाकर से बोलता है कि मैं तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे सबूत इकट्ठे रखे हैं। प्रभाकर डर जाता है और अपनी बीवी को बुलाकर पूछता है सबूत कहाँ है। ये दूसरे आदिनारायण बहुत मारता है, प्रभाकर उसको बहुत मारता है उसकी बीवी को। फिर ये दृश्य अपना आदिनारायण देख लेता है, कहता है तूने मेरी बहन को कैसे मारा। वो समझ जाता है कि ये गद्दार प्रभाकर एक ऐसी चीज़ उठाकर आदिनारायण के पेट में फूंक देता है जिससे आदिनारायण जख्मी हो जाता है, लेकिन हमारा शिवा हीरो आकर शिवा उसे बचा लेता है और उसके आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि शिवा अपनी सगाई में पहुंच चुका है और शिवा की सगाई अपने ब्रह्मा के साथ हो गई। शिवा बहुत खुश होता है और ब्रह्मा भी बहुत खुश होती है। हमारी कहानी यहीं पे एंड हो जाती है।